Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter trigonometric ratio of some specific angle. पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ये जो 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, यानी आपने पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। और पिछले वीडियो में आपने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखा था कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में किन किन प्रकार के प्रश्न जो है दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका इसमें प्रॉब्लम है उसमें आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इवैल्यूएट दी फॉलोइंग, आपको इवैल्यूएशन करना है, आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपका एक पहला क्वेश्चन है। इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी आप पढ़ चुके हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है। और यहाँ पर देख लीजिए साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो 1/2 पुट कर देते हैं। और cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। अब इसको √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा अपॉन 4। 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 4 को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 3 + 1 यानी 4/4 और यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल के कितना आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार से 1 जो है हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इवैल्यूएट कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को वैल्यू निकालना है। ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत इजीली हो जाएगा, वैल्यू याद रखने की आवश्यकता है। आप सभी को पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है 2 × 1 का स्क्वायर हो गया। cos 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, नहीं सॉरी √3/2 होता है cos 30 का वैल्यू। तो cos 3/2 √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए कि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका बच गया यहाँ पर कितना 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1 यानी 2 हो गया इसका आंसर। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग ने इसको भी सॉल्व कर लिया है ना। अब जो है हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। अब इसमें देखिए क्या है, ये आपका है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे cos 45 का वैल्यू पता है कि 1/√2 होता है ना। और sec 30 है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे, sec 30 का वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, है ना। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो cosec 30 निकल के आ जाएगा और इसका वैल्यू आपका 2 हो गया। तो अभी देख लीजिए यहाँ से क्या हुआ, ये 1/√2 है, यहाँ पर √3 को एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 + 2√3, इस तरह से आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, इस तरह से आ जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करें, इसमें से 2 कॉमन अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 2√2 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा √3 + 1, है ना। अगर इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो ये √3
और ये 1 बच जाएगा, है कि नहीं। अब जो है हम इसको क्या करते हैं, अब चाहते हैं हम इसको रेशनलाइज करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो इरेशनल है वो √2 है, तो क्यों ना हम ऊपर नीचे √2 से गुना करें। तो ऊपर भी √2 से गुना करते हैं और नीचे भी √2 से गुना करते हैं, तो ये जो इरेशनल है वो रेशनल बदल जाएगा। और यहाँ √3 प्लस 1 है, तो इसके कंजुगेट से फिर ऊपर नीचे गुना करते हैं √3 - 1 से, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या हो गया, ऊपर में हमारा √3 और √2 में मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा इंटू √3 - 1। और यहाँ आप देख लीजिए ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और √3 + 1 और √3 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा √18 - √6 अपॉन, नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ 3 - 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा √18 - √6, और यहाँ 2 बचेगा तो 4 और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर लिया। इसको और अगर सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 18 को लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 अगर लिखिएगा तो दो 3 के बदले एक बाहर निकल जाएगा, तो 3√2 लिख सकते हैं इसको, 3√2 - √6 अपॉन 8। इस तरह से इसका आंसर भी आ गया। तो इस प्रकार हम लोग इसका आंसर भी देख चुके हैं कि क्या आता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है ना। तो ये आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको इवैल्यूएट करना है क्या, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, और अपॉन यहाँ आपका है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है आपका, है ना। तो आप देख लीजिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, sin 30 का वैल्यू तो आप हाफ रखेंगे, tan 45 का वैल्यू 1 रखेंगे, और cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना रखेंगे, 2/√3, है ना। sin 60 का √3/2 होता है, cosec 60 का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ भी देख लीजिए sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या रखेंगे आप, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 रखेंगे। cos 30 आपका √3/2 होता है, तो sec 30 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा, और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा, और -2/√3 है। यहाँ भी देख लीजिए यहाँ 2/√3 है, और ये आपका 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं 2√3 को, 2√3 को एलसीएम जब लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3√3, और यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, है ना, 2√3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए यहाँ भी 2√3 हो जाएगा एलसीएम, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 में मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ 2√3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, और 3 से मल्टीप्लाई होकर 3√3 हो जाएगा। नीचे का क्वांटिटी तो कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आ गया आपका, ये 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 आ गया आपका, है ना। अब क्या करें, हम लोग इसको फिर से रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल आ चुका है। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 है, ऊपर नीचे माइनस करेंगे, गुना करेंगे, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, है ना। ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है इसको फिर से हम आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² और प्लस b², तो b² 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 ×
3√3 इंटू 4 हो जाएगा और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होल स्क्वायर पे टूट चुका है तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 27 आएगा, है ना। और ये आ जाएगा आपका कितना 16। अब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा, ये 16 आएगा और माइनस ये कितना आ जाएगा 24√3 आ जाएगा, है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 11, ठीक है। और इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा फाइनल, है ना। 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्यूशन पूरा हो चुका है, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको भी आप देख लेते हैं, उसमें भी इवैल्यूएट ही करना है ना। अब तक हम लोग 4 क्वेश्चन इवैल्यूएट कर सके हैं, अब 5वां क्वेश्चन है हमारा, उसको इवैल्यूएट करना है। तो देखिए अगला क्या क्वेश्चन कहता है, इसमें है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे है आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको इवैल्यूएट करना, ठीक है। बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे इसको भी। देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है cos 60 का वैल्यू, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर 5 × 1/2 का स्क्वायर। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर sec 30 का वैल्यू लिखना है तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और cos 30 का वैल्यू जो है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 16, है ना। और नीचे आ जाएगा आपका 3 और -1 यहाँ होने वाला है, यहाँ आपका हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा आपका 3/4। अब देखिए यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारा 12 एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो ये 4 ये 12 3 बार में यहाँ 15 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए 3 चौका 12 4, यहाँ पर 64 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और नीचे क्या हो जाएगा, ये तो नीचे आपका 4/4 हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा। चलिए अब डिनोमिनेटर में 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे जब, ये आपका कितना हो जाएगा 4 और 5 9 और यहाँ 79 होगा, 4 5 9 6 7 माइनस 12 अपॉन 12 होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर 6 बचेगा। तो 67 अपॉन 12 जो है ये हमारा अगले प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार देख लीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस दिए गए थे और 5 में इवैल्यूएट करना था, तो हम लोग 5 जो है इस तरह से इवैल्यूएट कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम लोग को करेक्ट ऑप्शन को चुनना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए जैसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है इसमें कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी में दिया हुआ है sin 30 डिग्री, है ना। तो देखिए बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं इसको। आप देखिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा एबीसीडी में से, ये हमको देखना है। तो देखिए हम अगर वैल्यू यहाँ पर निकाल के देखें, यहाँ पर 2 tan 30 है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर tan 30 का वैल्यू तो आपको पता है कि 1/√3 होता है और यहाँ पर 1/√3 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ गया आपका 2/√3 और नीचे 1/1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2/√3 हो गया
और यहाँ से 3 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, तो 2/√3/4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 और 3 को ऊपर चला देंगे, 4 नीचे आ जाएगा, ये 2 बार में कट गया, ये आपका आ गया 3/2√3 है ना, 3/2√3 आ गया। ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपका √3/2। अब √3/2 इस वजह किसका वैल्यू है, sin 60 का वैल्यू है, तो यानी ये आपका sin 60 के बराबर आ रहा है ना। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। इसका वैल्यू जो है sin 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर √3/2 आ रहा है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, और इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका tan 90 डिग्री है, दूसरा आपका ऑप्शन बी है, ये दिया हुआ है 1, इसके बाद दिया हुआ है सी sin 45 डिग्री, और आपका डी दिया हुआ है जो कि है 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 - इसका आंसर हम लोग निकालते हैं 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, ये 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 - 1 और यहाँ 2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ आ जाएगा 0/2 यानी 0। अब 0 वैल्यू किसका होता है, तो देखिए sin 90 का वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है, सबको पता है, और 1 तो इसका वैल्यू आ नहीं रहा है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ 0 जो है यही डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी आंसर जो हमारा है डी हो जाएगा, ये डी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भी देख लिया है कि इसका क्या आंसर होने वाला है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहता है sin 2a = 2 sin a, अगर ऐसा है तो इज ट्रू व्हेन a = अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए 0 डिग्री, बी आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, सी आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, और डी आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर sin 2a, अगर a का वैल्यू हम अगर 0 डिग्री यहाँ पुट करें तो क्या हो गया sin 2 × 0 डिग्री, 2a का मतलब अगर a मान लीजिए कि a का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो 2a भी हमारा 0 डिग्री होगा, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पर अगर a रखते हैं 0 डिग्री तो 2 × sin 0 डिग्री, ये भी 0 आएगा, तो 0 = 0, यानी हमको तो पहला ही ऑप्शन सही मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि अगर हम a = 30 पुट करते हैं तो यहाँ sin 60 हो जाएगा, और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और यहाँ 30 पुट करेंगे तो sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो 2 × 1/2 करेंगे तो 2 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो यहाँ √3/2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये आंसर सही नहीं होगा, ये भी आंसर सही नहीं होगा, आप पुट करके देखिएगा तो, क्योंकि ये sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ 2 × sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इधर आपका आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा 1, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही होगा, तो हमारा आंसर जो है सही आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ए का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री लेना उचित होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब इसका जो है लास्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। देखिए ये आपका है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी आपका दिया हुआ है sin 60 डिग्री, सी आपका दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और डी आपका दिया हुआ है sin 30 डिग्री, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन होगा ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, तो यहाँ जो हमारा होगा वो होगा 2 × 1/√3, और ये हो जाएगा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2/√3 और 1 - 1/3, यहाँ 2/√3 हुआ और 1 - ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा 2/√3,
ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 आएगा, ऊपर नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3√3/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो √3 आएगा। और √3 जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, tan 60 डिग्री का होता है। तो tan 60 हमारा जो आंसर होगा ये सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 करके मैंने सॉल्व कर दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है कि इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, ऐसा आपको दिया हुआ है और कंडीशन साथ में लगा हुआ है कि 0 डिग्री इज लेस देन a plus b इज लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ में कहा जा रहा है कि a ग्रेटर देन b। तो हमको क्या करना है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे करने का मतलब हुआ कि a प्लस b जो है उसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है। निकालने का मतलब कि हमारा a प्लस b जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच का एंगल है, साथ में कहा जा रहा है कि एंगल a बड़ा है एंगल b से। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा एंगल और बी छोटा एंगल है, तो बड़े एंगल से छोटा एंगल घटाएंगे। क्योंकि अगर बी अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, अगर मान लीजिए कि ए छोटा रहता और बी बड़ा हो जाता तो एंगल यहाँ नेगेटिव आ जाता। और नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको 10th क्लास में पढ़ना नहीं है, वो 11 में पढ़ेंगे आप लोग। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखिए इसमें क्या कहता है, tan a प्लस b का जो वैल्यू है वो आपका √3 है। तो आप बताइए कि यहाँ पर आप tan a प्लस b को आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ से आपका a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी आपका 60 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर देख लीजिए अगेन tan a माइनस बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1/√3, और यहाँ से tan a माइनस बी जो है 1/√3 को आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका a माइनस बी निकल के आ गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी आपका 60 डिग्री है, a माइनस बी आपका 30 डिग्री है। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आप देख लीजिए कि 2a आपका 90 डिग्री आ गया, इसलिए a आपका आ गया 45 डिग्री। और इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर 1 से चलिएगा तो b आपका कितना हो जाएगा, 6b हो जाएगा आपका 60 डिग्री माइनस a, यानी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री आ जाएगा। इसलिए a आपका 45 डिग्री और b आपका 15 डिग्री जो है यही आपका आंसर होने वाला है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो एक क्वेश्चन है, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ठीक है। आप इसको खुद से करिएगा अटेम्प्ट, और अगर मान लीजिए आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं निश्चित रूप से आपको जस्टिफाई करूंगा आंसर में। तब तक के लिए धन्यवाद।